dear students, today we will discuss class 6 English reader chapter number 3. Name of the chapter is The Fairy Godmother, परियों की धर्म माता. फेरी गॉड मदर मीन्स परियों की धर्म माता. गॉड मदर मीन्स होता है धर्म माता. इन लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू टू हेयर टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ही रेन इन टू द हट एंड क्राइड आउट, मम्मी come and see something, our hands have laid golden eggs. He ran into hut, वह हट में झोंपड़ी में दौड़ के गया. एंड क्राइड आउट, चिल्लाया, मम्मी कम एंड सी समथिंग, मम्मी आओ और कुछ देखो. लड़के ने जैसे ही मुर्गियों को सोने के अंडे में बैठे हुए देखा और वो दौड़ के अपनी झोंपड़ी में गया और चिल्लाया, मम्मी से कहा, मम्मी कम एंड सी समथिंग, मम्मी आओ और कुछ देखो. आवर हैंड्स हैव लेड गोल्डन एग्स, आवर हैंड्स हैव लेड गोल्डन एग्स, हमारी मुर्गी ने सोने के अंडे दिए. आवर हैंड्स, हमारी मुर्गियों ने, हैव लेड गोल्डन एग्स, हमारी मुर्गियों ने सोने के अंडे दिए हैं. गोपीज मदर कुड नॉट बिलीव हर आइज व्हेन शी सॉ देम. गोपीज मदर, गोपी की माता, कुड नॉट बिलीव, इसको बोल सकते कुडन, कुड नॉट को मिला के बोलते हैं कुडन. गोपीज मदर कुडन बिलीव हर आइज व्हेन शी सॉ देम. गोपीज मदर कुडन बिलीव, गोपी की माता ने विश्वास नहीं किया, हर आइज अपनी आंखों पर, व्हेन शी सॉ देम, जब उसने इनको देखा तो उसकी माता ने उन पर विश्वास नहीं किया. दे ब्राउड द गोल्डन एग्स, दे ब्राउड द गोल्डन एग्स इनटू द हट, दे ब्राउड में लेके आए, द गोल्डन एग्स, सोने के अंडे, इनटू द हट के अंदर, वे सोने के अंडे हट के अंदर लेके आए. एवरीडे, प्रत्येक दिन. वंडर्ड हाउ मच ए थिंग कुड हैपन, एवरी डे, प्रत्येक दिन. दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित हुए, हाउ मच, कितना, ए थिंग्स कुड हैपन, हाउ मच ए थिंग कुड हैपन, कि ये चीज़ कितनी घटित हो रही है. वे इस चीज़ को एवरी डे, रोज़ ये देख के अद्भुत हो गए, मतलब थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि ये सब चीज़ अब रोज़ होती थी. हाउ मच, कितना, ए थिंग कुड हैपन, कि एक कोई भी चीज़ कितनी बार घटित होगी. गोपीज ग्रैंड मदर हु वॉज वेरी ओल्ड वुमेन एक्सप्लेन्ड, गोपीज ग्रैंड मदर हु वॉज ए वेरी ओल्ड वुमेन, गोपी की माँ जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, विस्तार किया. एक्सप्लेन मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना, विस्तार से किसी चीज़ के बारे में बताना. गोपी, दिस इज़ द बून गिवन बाय द फेरी गॉड मदर. गोपी, उसकी माता ने समझाया, उसको विस्तार से बताया, वर्णन किया. गोपी, दिस इज़ बून, ये वरदान है, बाय द फेरी गॉड मदर, ये परियों की धर्म माता का वरदान है. सी लिव्स इन द वुड, वह इस जंगल में रहती है. सी लिव्स इन द वुड, वह जंगल में रहती है. वाई शुड सी गिव ए बून टू अस, आस्क गोपी, आस्क्ड गोपी, वाई शुड सी गिव अ बून टू अस, वह हमको वरदान क्यों देगी. वाई शुड सी गिव अ बून टू अस, वह हमको वरदान क्यों देगी. आस्क्ड गोपी, गोपी ने पूछा, वह हमको वरदान क्यों देगी. यू वर काइंड टू द वर्ड विच यू फाउंड एंड ब्राउड होम. यू वर काइंड, तुम दयालु हो, टू द वर्ड, पक्षियों के लिए, विच यू फाउंड बाउंडेड, या यू वर काइंड, तुम दयालु थे, टू द वर्ड, पक्षी के लिए, विच में जिसको यू फाउंड, जिसको तुमने पाया था, बाउंडेड में घायल, एंड ब्राउड होम, और जिसको तुम घर लेके आए थे. भाई तुम उस पक्षी के लिए बड़ा दयालु थे
जिसको तुमने घायल पाया था और उसको घर जो लेके आए थे, यू गेव इट लाइफ बाई टेकिंग केयर ऑफ इट। यू गेव इट, तुमने उसको दी थी, लाइफ में जीवन, तुमने उसको जीवन दिया था, वाई टेकिंग केयर ऑफ इट, वाई टेकिंग केयर ऑफ इट, तुमने उसकी देखभाल कर कर उसको ज़िंदगी दी थी। द फेरी गॉड मदर इज प्लीज टू सी यू शी योर काइंडनेस। द फेरी गॉड मदर, परियों की माँ, इज प्लीज खुश हुई टू सी देखकर योर काइंडनेस, तुम्हारी दया को देखकर परियों की माँ बहुत खुश हुई। सो शी हैज़ गिवन यू रिचेस एज ए बून एक्सक्लेम द ग्रैंड मदर। सो इसलिए शी हैज़ गिवन, उसने दिया है, यू में तुम्हें, रिचेस में धन, एज ए बून वरदान के रूप में, एक्सप्लेन्ड द ग्रैंड मदर। सो इसलिए शी हैज़ गिवन यू रिचेस, इसलिए उसने धन दिया है आपको, एज ए बून के वरदान के रूप में, एक्सप्लेन द ग्रैंड मदर, माता जी ने वर्णन किया, उसने एक्सप्लेन किया, समझाया कि इसलिए परियों की धर्म माता ने आपको वरदान के रूप में धन दिया है। गोपीज ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड वुमेन। गोपीज ग्रैंड फादर वॉज ए वेरी ओल्ड मैन। गोपीज ग्रैंड फादर, गोपी के दादा वॉज में थे ए वेरी ओल्ड मैन, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति। गोपी के दादा बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे। ही हैड हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट द फेरी गॉड मदर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही हैड हर्ड, वे सुन चुके थे, मैनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ, अबाउट द फेरी गॉड मदर, परियों की धर्म माता के बारे में बहुत सी कहानी सुन चुके थे, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। गोपी के दादा बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत ही बूढ़े आदमी थे, और उन्होंने अपने बचपन से ही परियों की धर्म माता के बारे में बहुत सी कहानी सुन रखी थी, ये सुन चुके थे। द गोल्डन एग्स वर ए ब्लेसिंग फॉर गोपीज फैमिली। द गोल्डन एग्स, सोने के अंडे वर अ ब्लेसिंग, वरदान है, फॉर गोपीज फैमिली, गोपी के परिवार के लिए। सोने के अंडे गोपी के परिवार के लिए एक वरदान है। देयर बैड टाइम्स केम टू एन एंड, दे बिकेम रिच एंड लिव्ड हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर। देयर बैड टाइम्स, उनके बुरे समय, उनका बुरा समय, केम टू एंड, समाप्त हो गया है। दे बिकम रिच, पे धनी हो गए हैं, एंड लिव्ड हैप्पीली, अब खुशी से रहेंगे, एवर आफ्टर, भाई लंबे समय तक, हमेशा वे बहुत खुश रहेंगे। उनका बुरे समय जो था, उनका बैड टाइम था, वो अब समाप्त हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ tell me in comment box, revise full chapter and write every hard words in your notebook. Okay students, thanks a lot and have a nice time.